जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और पिलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया गया और सरकार पूरे मामले पर सच्चाई छिपा रही है। इस दौरान राहुल गांधी अपने साथ एक ऐसे युवक को भी मीडिया के सामने लेकर आए जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पिलेट गन लगने से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। राहुल ने कहा कि युवक तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उस पर पिलेट गन चलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कह रही है कि पिलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि पीड़ित इसकी गवाही दे रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि घायल युवक ने पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उसका भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से परेशान युवा न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया और बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया। दिल्ली समय समाचार 24। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। ने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं
Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go.